सूत्र है कृत्स्न प्रसक्तिर निरवयवत्व शब्दकोपो वा। कृत्स्न कहते हैं एंटायर, पूरा का पूरा। या तो ब्रह्म पूरा का पूरा चेंज होता है, और अगर आप यह नहीं मानोगे, आप मानोगे ब्रह्म के एक अंश में चेंज होता है। निरवयवत्व शब्द कोपो वा। शास्त्रों में जो परमात्मा को निरवयव कहा, निरवयव मीन्स सिंगल एंटिटी, उसकी कोई अंग प्रत्यंग या सेपरेशन डिविजन्स नहीं है। ये जो शब्द प्रमाण है उसका कोप अर्थात वो उसके अगेंस्ट वायलेशन होगा। अब ये क्या, सूत्र का तो ट्रांसलेशन समझ में आया पर अर्थ आपको समझ में नहीं आया। क्वेश्चन है, अगर प्रकृति में संसार पैदा होता है, प्रकृति का ही ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें दो इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग आचार्य करते हैं। हम पहले प्रकृति वाला लेते हैं। अगर आप मानते हो कि प्रकृति से ट्रांसफॉर्म्ड होता है, परमात्मा प्रकृति को ट्रांसफॉर्म्ड करता है संसार के रूप में, तो क्या परमात्मा के संकल्प से पूरी की पूरी प्रकृति, द होल कृत्स्न, द होल एंटायर प्रकृति ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है सृष्टि के रूप में, या उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट चेंज होता है? दूसरा जो इसका इंटरप्रेट करते हैं, अगर आप ब्रह्म को संसार का उपादान कारण मानोगे, मैटेरियल कॉज मानते हो, तो फिर तो क्या पूरा का पूरा ब्रह्म ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है संसार के रूप में? अगर कहोगे नहीं, पूरा का पूरा ब्रह्म नहीं होता, सिर्फ उसका एक अंश ट्रांसफॉर्म्ड होता है, तो फिर जो शब्द है, शब्द प्रमाण मतलब जो शास्त्रों का जो प्रमाण है, क्या प्रमाण है कि परमात्मा या ब्रह्म वो निरवयव, अवयव नहीं होता। अवयव मीन्स अंग प्रत्यंग, बॉडी पार्ट्स। परमात्मा में अवयव नहीं होता। तो फिर आपने कैसे बताओगे कि वो 1/4, 1/3, 1/2 कितना एरिया ट्रांसफॉर्म्ड हुआ? तो ये दो प्रॉब्लम है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। खैर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर अगले सूत्र में ही मिलेगा, इस सूत्र में नहीं है। ये सूत्र सिर्फ क्वेश्चन ही पूछता है, पर तब भी हम इसको, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, पर इसकी थोड़े आंसर भी दे देते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर चले गए। पिछले बार हमने पढ़ा कि परमात्मा का संकल्प मात्र, उसकी जो विश है कि सृष्टि होना है, उससे ही सृष्टि होती है। परमात्मा को स्पेशली कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह की जरूरत नहीं, जैसे पिछले बार आपने पढ़ा कोई कोई टूल्स वगैरह की जरूरत नहीं, कैसे बनाएगा। उसकी जो इच्छा या जो उसकी जो संकल्प है वही इनफ होता है सृष्टि बनाने के लिए। तो क्या परमात्मा के संकल्प से पूरी की पूरी प्रकृति ट्रांसफॉर्म हो जाती है, या उसका कोई अंश चेंज होता है? जो हम आगे जानेंगे, वो प्रकृति पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। परमात्मा को जो जो सृष्टि करना है, जितनी जितनी करना है, उतने उतने अंश में ट्रांसफॉर्मेट होता है, बाकी चीजें खाली पड़ी रहती है। जब कॉस्मोलॉजी आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है, वो कहते हैं कि ये सिर्फ जो मैनिफेस्टेड यूनिवर्स है, मैं मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहा हूँ, कॉस्मोलॉजी की, वो 24 पॉइंट समथिंग है जो मैनिफेस्टेड फॉर्म में है। उसमें भी जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो सिर्फ 4 पॉइंट कितने परसेंटेज है। बाकी जो 20% है वो एनर्जी के, मैटर के रूप में बड़े शटल लेवल पर होते हैं, जिसको आप स्पेस कहते हैं। बाकी जो 75, करीब करीब अबाउट 75% क्या है, वो इसको कहते हैं डार्क मैटर, जिसको आप कहते हो डार्क एनर्जी। अब आप गूगल करो तो आपको मिल जाएगा कि वो डार्क जो परसेंटेज क्या है, डार्क एनर्जी मैनिफेस्टेड फॉर्म। अबाउट 1/4 जो है वो पूरा क्रिएशन है। किसका? जो पोटेंशियल है, जो जो यूनिवर्स की जो पोटेंशियल है, उसका सिर्फ 1/4 है जो यूनिवर्स है,
वो यूनिवर्स में विजिबल यूनिवर्स तो 4 पॉइंट कितना है, जिसमें आपके स्टार्स गैलेक्सीज वगैरह आते हैं, उसमें भी 24% विजिबल स्टेट में नहीं है, शटल फॉर्म है। बाकी जो 75% करीब करीब है, वो अभी भी, जिसको वो कहते हैं कि वो अब चाहो तो मैं अभी यही आपके साथ एक बार गूगल करते हैं, तो थोड़ी सी आपके लगे कि नहीं ये कोई ऐसी बात नहीं है। टाइप करता हूं डार्क एनर्जी, ये देखिए डार्क एनर्जी 73%, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, टोटल जो मैनिफेस्टेड आपको दिखाई दे रहा है ये छोटे से आकार में, ये ऑलमोस्ट 26 या 7% है। इसमें 3 पॉइंट जो लुमिनियस मैटर है सिर्फ 0.4% है। बाकी जो नॉन लुमिनियस मैटर है वो 3.6% है। डार्क मैटर 23% है, मतलब जो मैटर वो शटल लेवल पर है। 73% का तो कोई बिल्कुल ही वो शटल लेवल पर, कहीं 73 है, कहीं 74 है, कहीं 75 है, पर इट्स ऑल अबाउट 3/4। और इसको आप हमारे शास्त्रों से कंपेयर करिए, पुरुष सूक्त में आता है त्रिपादस्योर्ध्वम पाद अस्य यह अभवत पुनः, वेदांत में भी बहुत बार पढ़ा। उसका 3 क्वार्टर एबव एबव है, ट्रांसेंडेंट है। 1/4 जो है वो सारा संसार है। ये प्रकृति की बात हो रही, तो प्रकृति का मैक्सिमम 1/4 ही क्रिएशन के रूप में रहता है, बाकी 3/4 प्रकृति पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होता। उसका जितनी आवश्यक है, जितनी हिस्सा होनी है उतनी होती है, बाकी चीजें स्टिल वैसे ही बेसिक पार्टिकल्स के रूप में पड़े रहते हैं। वो 3/4 हो सकता है या कुछ हो सकता है, पर हमारे शास्त्रों में 3/4 1/4 है, और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी भी ऑलमोस्ट सेम ही मानते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक को रिलेशनशिप है। अच्छा, दूसरा जो पक्ष है, जो ये दावा करते हैं कि ब्रह्म ही उपादान कारण है ना, ये भी तो साथ साथ चल रहा है ना। अगर प्रकृति को आप डिनाई करते हो, ब्रह्म को ही मैटेरियल कॉज के रूप में मानते हो, तो उसमें 2 प्रॉब्लम, और बहुत सीरियस प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम है कि कृत्स्न प्रसक्ति होगी। कृत्स्न प्रसक्ति मतलब कृष्ण कहते हैं होल पूरा एंटायर की पॉसिबिलिटी होगी, मतलब पूरा का पूरा ब्रह्म ही संसार के रूप में कन्वर्ट हो गया। अच्छा चलो, अच्छा यदि पूरा का पूरा ब्रह्म ही खुद मटेरियल कॉज होने के कारण ब्रह्म संसार के रूप में कन्वर्ट हो गया, तो ब्रह्म का वो जो ट्रांसेंडेंट रूप है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिसको पाने के लिए हमें कहा जाता है कि आप साधना करो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, उस ब्रह्म की रियलिटी को एंजॉय करने के लिए, वो अब कहाँ रहा? वो तो आप कह रहे हो मिट्टी, पानी, हवा, पत्थर सब ब्रह्म, वो ब्रह्म के ही मैनिफेस्टेड फॉर्म है, तो उसका तो कोई शुद्ध रूप तो कुछ बचा नहीं, कैसे जानेंगे? नंबर 2, अगर आप कहोगे नहीं ब्रह्म का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बाकी हिस्सा उसका शुद्ध रहता है, जो आपको, जिसको पाने के लिए आपको जरूरत है। अगर ये सेकेंड वाला आर्गुमेंट मानो तो दूसरा प्रॉब्लम होता है, और वो प्रॉब्लम यह है निरवयवत्व शब्द कोपोवा। परमात्मा निरवयव है, अर्थात परमात्मा का कोई पार्ट्स नहीं हो सकता। द ब्रह्मा इज विदाउट एनी पार्ट। ये जो स्क्रिप्चरल स्टेटमेंट है, शास्त्रों का जो स्टेटमेंट है, वो उसका वायलेशन होगा, कोप होगा, तो ये गलत साबित हो जाएगा। जैसे कि उसमें श्वेता उपनिषद में आता है निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम। परमात्मा कैसा है? निष्कलम, विदाउट एनी पार्ट, कला। आपने उसमें षोडश कला पढ़ा था ना अभी प्रश्नोपनिषद में, और क्या कहा? परमात्मा का कोई कला नहीं होता। कला मतलब पार्ट्स होते हैं, ये तो जीवन का होता है, लाइफ में। वो निष्कल है, कला रहित है। कला मतलब डिविजन्स नहीं है। निष्क्रिय है, उसमें एक्शन नहीं है। शांत है, काम है। निरवध्य, जानने लायक भी नहीं है। निरंजना, किसी तरह का कोई स्टेन भी नहीं।
अब ये श्वेता श्वेत उपनिषद है। इसी तरह मुंडक उपनिषद कहता है 2:1 दिव्यो ही अमूर्त, वो डिवाइन है, अमूर्त, मूर्ति रहित, फॉर्मलेस है। सबाह्याभ्यंतर, वो इंटरनली भी रहता है, एक्सटर्नली भी रहता है, अज विदाउट बर्थ होता है। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद 3:8 अस्थूलम, वो स्थूल नहीं होता है, ग्रॉस फॉर्म में कभी नहीं होता है। अनणु, वो कभी भी अणु से ऊपर नहीं जाता, मतलब शटल में हमेशा रहता है। अह्रस्वम अदीर्घम, उसका कोई लंबाई नहीं, कोई चौड़ाई नहीं, कोई टॉल नहीं, कोई स्मॉल नहीं, हमेशा एक ही स्वरूप में रहता है। तो इस तरह के चीजें हैं। पर सूत्र, इस सूत्र में केवल प्रश्न पूछा गया था कि ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसका आंसर तो हम अगले सूत्र में जानेंगे, 27वें सूत्र में। सूत्र है श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्। श्रुति मला जो स्क्रिप्चरल टेक्स्ट है, श्रुति में तो संसार प्रकृति के परिणाम के रूप में और ब्रह्म उसका निमित्त कारण के रूप में बताया गया है। श्रुति को मानना क्यों जरूरी है? शब्द मूलत्वात्। कोई भी चीज जो बहुत शटल होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, या डायरेक्टली जिसका कॉग्नाइजेशन या प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता, वहां शब्द प्रमाण का महत्व ज्यादा होता है। क्योंकि ज्यादातर जो जो सटल ज्ञान होते हैं वो शब्द के बेस पर होते हैं, स्क्रिप्चर बेस्ड होते हैं। दो चीजें समझिए, पहले लास्ट वाली लाइन लेते हैं, शब्द मूलत्वात्। आप हर चीज को लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते हो, खास करके जो चीजें इनविजिबल हो, डायरेक्ट परसेप्शन में नहीं आते हो, तो उनको केवल लॉजिक के द्वारा प्रूव करने पर कोई व्यक्ति कहीं कैसा भी लॉजिक ले आएगा और वो हेतु की जगह हेत्वाभास, हेतु मला कॉज के जगह कॉज जैसा दिखने वाले चीजों को लाएगा। जैसे कि आजकल आप देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ रिलीजियस स्पेक्ट्रम में आप देखते हैं किसी भी रिलीजियस टीचर लोग, जबकि बात बात पर साइंटिफिक, ये देखो हमारा साइंटिफिक है, हमारा ये जो बात है ये ये इस्लाम का मुल्ला हो, ये क्रिश्चियनिटी के पास्टर्स हो, हिंदुओं के बाबा लोग हो, जिनको साइंस का जीरो नॉलेज है, मतलब एक भी साइंस की कोई कोई ज्ञान उनका नहीं होगा, पर बात बात पर साइंटिफिक साइंटिफिक करते हुए फिरेंगे। हर किसी को देखो साइंटिफिक करता रहता है। बात साइंटिफिक नहीं होती है, बात है कि लॉजिकल जैसा लगने वाली कुछ आर्गुमेंट कर देते हैं। कॉमन आदमी को ना साइंस पता है, ना लॉजिक पता है, ना पता है, और इट सीम्स लाइक कि ये बड़ा साइंस, कुछ सचमुच कुछ साइंटिफिक है। तो ये दुनिया चलती है और 90% चीजें उसमें धोखा होता है, उसमें झूठ होता है, कोई साइंटिफिक चीजें नहीं होती है, ना साइंस का उसका कोई लेन देन होता है। जो चीजें दिखाई नहीं देता, जाना नहीं, जिसको जानना मुश्किल है, उसके लिए कोई भी लॉजिक ला करके आप रख दोगे, कहोगे देखो जी ये प्रूव हो गया। इसीलिए ज्यादातर जो जो सूक्ष्म चीजें हैं, लॉजिक तो देना ही होता है, रीजनिंग बहुत जरूरी है, पर उनका ज्ञान के लिए शब्द ही उसका मूल होता है। शब्द मतलब स्क्रिप्चरल, जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो टेक्स्ट होते हैं। हम वैदिक शास्त्रों के, सनातन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हमारे जो शास्त्र हैं वो शास्त्रों का प्रमाण एब्सोल्यूट होना चाहिए, लॉजिक उसके अकॉर्डिंग या शास्त्र लॉजिक के अकॉर्डिंग हो तो बेस्ट है। अगर सबसे ज्यादा प्रमाण किसी को देना है तो शब्द को मानना पड़ेगा। अब पहला शब्द उसका है श्रुते से। श्रुति में अर्थात वैदिक शास्त्रों में, साहित्य में ये प्रमाणित होता है कि जगत जो है वो प्रकृति का अंश है। ब्रह्म के सृष्टि रचना के कॉन्टेक्स्ट में जो संकल्प होता है, वो संकल्प के कारण जो पार्टिकल्स फॉर्म में या सत्व रजत तमो गुण के बेसिक पार्टिकल फॉर्म में जो प्रकृति रहती है, उसके अंदर हलचल होता है, और वो जब वो हलचल मोड में होता है, उनमें से जो जितनी परमात्मा को सृष्टि करनी होती है, जो व्यवस्था है, उतने होते हैं, बाकी बने रहते हैं। और नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है,
सृष्टि प्रक्रिया एक कांस्टेंट प्रोसेस है, अनगोइंग प्रोसेस है। आपको ये तो आपको पता है कि बहुत सारे स्टार्स अभी भी बन रहे हैं, बहुत सारे स्टार्स डाइंग स्टेज में हैं, कुछ स्टार्स डेड हो रहे हैं, हो गए हैं, प्लैनेट्स नए नए बन रहे हैं, प्लैनेट्स नष्ट भी हो रहे हैं, कुछ प्लैनेट्स हाफ एज में पहुंच चुके हैं, पूरी की पूरी गैलेक्सी डेवलप हो रहा है, पुरानी गैलेक्सी नष्ट हो रहे हैं। सो इसका मतलब है यूनिवर्स में अनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, नई चीजें बन रहे हैं, पुराने नष्ट हो रहे हैं, कुछ चीजें मैच्योर एज पर है, कुछ लोग लास्ट एज पर है, कुछ बिगिनिंग स्टेज पर है। तो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग और ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। तो अगर चलता रहता है तो प्रकृति में कुछ स्कोप तो होगा ना, कोई होगा तो नहीं, तो अगर सब कुछ फूल है तो फिर कहां बन रहा है। तो इसीलिए प्रकृति का एक अंश में ही सृष्टि होती है, बाकी अंश खाली रहता है। ये जो हमने लॉजिक और शास्त्र प्रमाण की बात की, उसमें शंकराचार्य का बड़ा सुंदर कोट है, अचिंत्या खलु ये भावा नताम तर्केण योजयेत। जो चीजें अचिंत्य है, कोई चीज बियॉन्ड आवर थिंक थॉट प्रोसेस, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, सोचने के लिए हमें सेंसुअल नॉलेज चाहिए, जहां सेंसेस काम नहीं करते हैं। चलो आजकल मॉडर्न एज में हम टेक्नोलॉजी यूज करके माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बड़े सारे टेक्निकली एडवांस्ड चीजों के द्वारा हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बेस पर हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। पर दुनिया में बहुत सारे चीजें हैं जिनको इवन थॉट प्रोसेस में भी लाना बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसे जो अचिंत्य चीजें हैं उनके लिए तर्केण न योजयेत, उनको तर्क के द्वारा, लॉजिक के द्वारा या आर्गुमेंट के द्वारा प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रकृतिभ्य परम यच्च तदचिंत्यस्य लक्षणम। जो चीजें प्रकृति से परे हैं, खास करके जो मटेरियल वर्ल्ड से परे हैं, वहां पर शास्त्र ज्यादा प्रमाणिक होंगे, न कि तर्क ज्यादा प्रमाण होगा। ये हमारे ट्रेडिशनल व्यू रहा है। और ब्रह्म का बारे में तो पिछले सूत्र में ही क्लियर हुआ। अगर आप ब्रह्म को उपादान कारण मानोगे तो दो प्रॉब्लम होंगे। पहली प्रॉब्लम कि पूरा का पूरा ब्रह्म मैनिफेस्टेड हुआ, अगर कहोगे पूरी की पूरी ब्रह्म ही संसार में कन्वर्ट हो गया, फिर ब्रह्म शुद्ध तो रहा नहीं, फिर ऐसे ब्रह्म को पाने की क्या जरूरत है, वो तो ईंट पत्थर सब कुछ सब जगह है ही, वो सब ब्रह्म रूप है। तो फिर ढूंढने की क्या जरूरत है, साधना करने की क्या जरूरत है, फिर वहां आनंद कहाँ है। हम तो देखते हैं संसार आनंदमय है नहीं, उसमें दुनिया दुख है, परेशानी है, प्रॉब्लम है। तो फिर ऐसा ब्रह्म किसको चाहिए। और अगर आप कहोगे नहीं ब्रह्म उपादान कारण तो है, पर पूरा का पूरा ब्रह्म नहीं, उसका एक पार्ट जो है उससे सृष्टि बनती है, बाकी उसकी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्योर है। वो प्योर हिस्से को पाने की कोशिश करते हैं ऋषि मुनि लोग, जो वही सच्चिदानंद स्वरूप है। बाकी जो छोटा सा हिस्सा है वो संसार बनता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है। अच्छा, तो मतलब ब्रह्म की आप दो डिवीजन करते हो, एक सच्चिदानंद स्वरूप, एक बिना चिदानंद स्वरूप। तो ब्रह्म के दो हिस्से हो गए। जब आप ब्रह्म की दो हिस्से करते हो, इसका प्रूफ क्या है। चलो लॉजिकली आपने आर्गुमेंट के लिए तो बात को रख दिया और हो सकता है लोगों को कन्विंस भी हो जाए, पर हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ है। वो कह रहे हैं शास्त्रों में तो ठीक उल्टा है। शास्त्रों में परमात्मा को निरवयव, अवयव कहते हैं अंग, बॉडी पार्ट्स, और उसको पार्ट लेस बताया। और कितना आपको रेफरेंस चाहिए, हजारों चाहिए हजारों मिल जाएगा, लाखों चाहिए लाखों मिल जाएगा। वेद से लेकर कोई भी लिटरेचर उठाओ, सब जगह परमात्मा को, ब्रह्म को ऐसे ही बोला। तो फिर शास्त्र आपके खंडित हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्र को मानना भी जरूरी है। जो चीजें तुम्हारे समझ में नहीं आता है या तुम्हारे सोचने की शक्ति से बेअंड है, वहां शास्त्रों को मानना जरूरी है। तो गुरुजी, जब इन्होंने कहा कि श्रुति को ही मूल मानना चाहिए, अगर जो चीज तर्क से नहीं समझ में आई, जो चीज आपके बाहर है, उसमें श्रुति साहित्य को ही
इसका इसका सहारा लेना है। हाँ, वो दो चीज कह रहे, समझने के लिए लोग तो समझ जाते हैं, मतलब जो तुम्हारे समझ उससे परे है, तुम्हारे कॉग्निटिव एबिलिटी है, ज्ञान की क्षमता, उससे बेहद जो चीजें होते हैं, वहां केवल आर्गुमेंट को बेस नहीं बना सकते हो, उसमें शास्त्र को मूल, कहते हैं ना शब्द मूल, शब्द मतलब शास्त्र उसका मूल होना चाहिए। हम कोई भी बात बोलते हैं, कितने भी आर्गुमेंट में वो सही लगे, रेफरेंस जरूरी होता है, स्क्रिप्चरल, अगर रिलीजन है या स्पिरिचुअलिटी है स्क्रिप्चरल रेफरेंस, अगर साइंस है तो आपके जो पीयर रेफरेंस या जो जो बड़े बड़े जो साइंस पहले से बुक है या राइटर उनके रेफरेंस, हर फील्ड के कुछ ऐसे चीजें होते हैं जिनको आपको रेफर करना जरूरी है, आप अपने मनमर्जी चीजों को नहीं कर सकते हो। तो इसके हम दो चार चलिए रेफरेंस हम भी दे देते हैं कि परमात्मा निमित्त कारण है, संसार उपादान कारण है। जैसे ऋग्वेद का मंत्र है, सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ऋग्वेद 10:190-3। वो धाता सृष्टिकर्ता परमात्मा ने सूरज चांद आदियों को इस सृष्टि में भी वैसे ही बनाया जैसे पहले सृष्टि में बनाया था, अर्थात बनाने वाला परमात्मा है। इसी तरह सईक्षत लोकान उसृजा इति सईमान लोकान असृजत, ऐतरेय उपनिषद 1:1-2, कि उसने सोचा संकल्प किया मैं संसार की सृष्टि करूं, और उन्होंने संसार को बनाया, किसने? उस परमात्मा ने। छांदोग्य उपनिषद 6:3-2, सेयम देवता ऐक्षत हंता हम, उस परम देवता परमात्मा ने सोचा संकल्प किया कि हंता हम, विस्फोट करते हैं ना, एक्सप्लोइट करूं, है ना, करो किसको? ये तीनों को, ये सत्व रज तम व जो तीन देवता हैं, इनको मैं ब्रेक करूं। जब ब्रेक किया तो नाम रूपे व्याकरवाणी, उनमें से जो पैदा हुआ उसमें नाम और रूप बना। इसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद सो अकामयत बहुश्याम प्रजा ये, परमात्मा ने संकल्प किया संसार बहुत बनाना है, अभी मैं अकेला हूं, बहुत बनाना है। जैसे ऋग्वेद का और एक जगह आता है 10:129-7, जो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन स्वंग वेद, ये नासदीय सूक्त का है। वो संसार का जो अध्यक्ष, जो सुपरिटेंडेंट है, जो सुपरवाइजर है, वो सुपरवाइजर सारे परम आकाश में संसार को सोचा और बनाया। इसी तरह अनेक वेद उपनिषद दर्शन शास्त्रों में मिलेगा, परमात्मा बनाने वाला है, बनने वाला नहीं है। बनने वाला समझते हैं, उपादान कारण नहीं। आत्मनि चैव विचित्राश्च ही, आत्मा में भी इसी तरह विचित्रा, डाइवर्सिस, या अलग अलग तरह के चीजें होते हैं। क्या भाव है? क्या होता है नॉर्मल लाइफ में, हम जब अलग अलग चीजें बनाते हैं तो अलग अलग तरह की इच्छाएं होती हैं, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग अलग तरह के मैटेरियल कॉज होते हैं। तो दैट्स हाउ दुनिया जो अलग अलग चीजें बनती है। संसार जो है वो विचित्र है, विचित्र का मतलब है डाइवर्सिफाइड है, और यूनिवर्स भी डाइवर्सिफाइड है। तो डाइवर्सिफाइड है तो फिर परमात्मा की एक ही संकल्प से, एक ही तरह की शक्ति से ये डाइवर्सिफाइड यूनिवर्स कैसे बन गया? एक चीजें बन सकता है, दो चीजें बन सकता है, ये अलग अलग तरह से चीजें कैसे बन गया? तो ये सूत्र उसके लिए कहता है आत्मा के संकल्प से भी अलग अलग चीजें बनते हैं, इसी तरह परमात्मा भी अलग अलग चीजें बन सकते हैं परमात्मा के संकल्प से। इसको आप ऐसे समझिए, शरीर के अंदर आत्मा एक देशी है, एक देशी मतलब एक लिमिटेड स्पेस में रहता है, तो आपके हेड, सर पे एक पर्टिकुलर जगह पर, उसके बावजूद पूरी बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग फंक्शन, सब चीजों उसी से कंट्रोल्ड होते हैं, उसी से वाइटलाइज्ड होते हैं, उसी से गैल्वेनाइज्ड होते हैं, उसी से डायरेक्टेड होते हैं।
खून का फंक्शन अलग है ना, रेस्पिरेटरी फंक्शन अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, पैर का फंक्शन अलग है, आंखों का फंक्शन अलग है, सांसें जो आपकी जो प्राण है उनके फंक्शन अलग है, ब्रेन का फंक्शन अलग है, सब अलग अलग फंक्शन करते हैं। ये सब अलग अलग फंक्शन किसके होने पर करते हैं? आत्मा के होने पर करते हैं। क्या आत्मा अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग पावर से इनको सब फंक्शन करता है? बोले नहीं, आत्मा एक ही जगह पर होने पर भी आत्मा के संकल्प मात्र से पूरे शरीर का हर इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स अपने अपने ढंग से फंक्शन करते हैं, और ये सब डाइवर्सिफाइड है। ब्रेन अलग टाइप का है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा अलग है, इमोशंस अलग हैं, पर ये सब काम करते हैं आत्मा के संकल्प से। और आत्मा बेचारा एकदेशी है, एक सिंगल पॉइंट जगह पर रहता है, पूरे शरीर में भी नहीं रहता, और बड़ा फाइनाइट भी है। अगर आत्मा जैसा फाइनाइट लिमिटेड चीज के होने पर शरीर में भी विचित्रता, डाइवर्सिफिक अलग अलग तरह के एक्टिविटीज हो सकते हैं, परमात्मा में क्यों नहीं? परमात्मा में कितनी शक्ति है? बोले इन्फिनिट है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अर्थात उसकी पावर भी इन्फिनिट है, उसका ज्ञान भी इन्फिनिट है, और रहता कहाँ है? सब जगह रहता है। जब वो सभी जगह रहता है, उसके अंदर अनलिमिटेड इन्फिनिट पावर है, इन्फिनिट नॉलेज है, तो उसको क्या जरूरत है कि वो बहुत तरह के इच्छाएं करें, बहुत तरह के मतलब उसको ही हैज टू डाइवर्सिफाई हिमसेल्फ टू मेक डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड। उसकी जरूरत नहीं। अगर आत्मा अपने आप को बिना डाइवर्सिफाई किए शरीर के इतने सारे डाइवर्सिफाइड फंक्शन उसके कारण चल सकता है, तो परमात्मा क्यों नहीं कर सकता? चलो, ये तो हो गया वेदांत सूत्र का एग्जाम्पल। हम अपने लाइफ की डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। आप इलेक्ट्रिसिटी को लीजिए। क्या इलेक्ट्रिसिटी खुद जाकर के अपने आप को चेंज करता रहता है? बल्ब जलाने के लिए, फ्रीज करने के लिए, हीट करने के लिए, मशीन चलाने के लिए करता है? नहीं करता। इलेक्ट्रिसिटी जैसी है वैसी है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी जहां जहां कनेक्टेड होता है, वो वस्तु जैसा है वो फंक्शन करने लग जाता है। वही सेम इलेक्ट्रिसिटी जब फ्रीजर में होता है तो वो फ्रीज करता है, हीटर में होता है तो हीट करता है, बल्ब में होता है तो जलता है, या मसाज चेयर में हो तो मसाज कर, कहीं भी जिस तरह की चीजें हैं उसमें लगा दीजिए। वो टीवी में हो तो टीवी चलने लगता है, लैपटॉप में है तो लैपटॉप चलने लगता है। हर एक का फंक्शन अलग अलग होता है, पर इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए अपने आप को मल्टीपल नहीं करता। ये आज का एग्जाम्पल। इसी तरह परमात्मा की जो अनंत गुण कर्म स्वभाव है, अनंत मतलब इन्फिनिट, जो उसकी अनंत ज्ञान और बल है, उसके बेसिस पर वो बिना किसी एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट, बिना अपने आप को मल्टीपल करे या बिना एक्सटर्नल इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लिए वो संसार को बना सकता है। जैसे सूत्र कह रहा है, जैसे आत्मा से बनता है, आत्मा के होने पर बनता है। बात समझ में आए ना? आत्मा के होने पर कैसे शरीर में आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। इसी तरह संसार में परमात्मा भी बना सकता है, उसमें क्या जरूरत है? आत्मा क्या करता है? कुछ नहीं, बस है, उसका होना एनफ होता है सब चीजों को फंक्शन करने में। स्वपक्ष दोषात च। और ये जो प्रश्न आपने उठाया कि प्रकृति को उपादान कारण मानने पर या ब्रह्म को उपादान कारण, कोई किसी को भी माने उपादान कारण, जो प्रश्न आपने उठाया कि वो कृत्स्न प्रसक्ति मतलब एंटायर पूरा का पूरा उसमें आ जाता है, ये जो प्रश्न उठाया, बात है कि अगर आप इसको इस तरह के थ्योरी को मानते हो कि प्रकृति पूरी की पूरी बननी चाहिए, थोड़ी क्यों बनेगी, या ब्रह्मा बने तो पूरी की पूरी बननी चाहिए, थोड़ी क्यों बनेगी, फिर ये स्वपक्ष दोष भी हो सकता है। स्वपक्ष दोषत मतलब अब
आपका जो व्यू है, आप जो कुछ भी मानते हो, जिस रूप में भी मानते हो, आपके व्यू में भी सेम ऑब्जेक्शंस आएंगे। क्या मतलब है? अगर आप कहोगे ब्रह्म उपादान कारण है, तो भी आपका ब्रह्म जो होगा वो पूरा होगा तो प्रॉब्लम, आधा होगा तो भी प्रॉब्लम। कोई अगर हम कहते हैं प्रकृति उपादान कारण है, तो भी प्रॉब्लम होगा, पूरा होगा तो पूरा क्यों हुआ, तो बचा क्या, फिर नए चीजें कैसे बनते हैं, तो आधा हुआ तो बाकी आधे का क्या हुआ। सो इट विल बी ए कांस्टेंट फाइटिंग। और तुम क्वेश्चन पूछने वाले अगर इस तरह के आर्गुमेंट पर ज्यादा जोर दोगे, तो तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे व्यू में भी दोष होगा, अर्थात तुम जिसको भी उपादान कारण मानोगे, सेम क्वेश्चन वहां भी आएगा कि वो पूरा है कि थोड़ा सा है। इसीलिए कंक्लूजन, ये सूत्र देने की क्या जरूरत थी, इसके पीछे जो मैसेज है। इसीलिए ऐसे चीजों को केवल आर्गुमेंट बेस्ड पर डिसाइड मत करो, कंक्लूड मत करो। इसका कंक्लूजन केवल आर्गुमेंट के बेस पर मत निकालो, शास्त्रों को प्रमाण लेकर के चलोगे तो ज्यादा रियलिटी के क्लोज पहुंच पाओगे। सर्वोपेता च तद्दर्शनात्, सर्व उपेता, परमात्मा वो अनेक अनेक शक्तियों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसका ऐसा दर्शन होता है। इट इज सीन इन आवर स्क्रिप्चर्स, हमारे वेदों में इस तरह की चीजें मिलता है। सर्व उपेत मीन्स एंडोएड, युक्त है, जुड़ा हुआ है। क्या भाव है? सूत्रकार उसी चीज को आगे बढ़ाता है कि परमात्मा में हर तरह की शक्ति भरी हुई है, जो हमने पिछले बार आपको शब्द यूज किया, इन्फिनिट पावर एंड इन्फिनिट नॉलेज। हर तरह की शक्ति उसमें है, आप कोई भी नाम लो, सब कुछ परमात्मा में है। और इसीलिए दैट्स हाउ ही इज ऑलमाइटी, वो कुछ भी बना सकता है विदाउट टेकिंग एनीवन्स हेल्प। और ये कहां हमें पता लगता है? आप देखकर तो पता नहीं कर सकते हो परमात्मा को, कहां देखोगे, कहां जाओ। या तो आप यूनिवर्स को देखो, यूनिवर्स के दर्शनार्थ, यूनिवर्स की जो माइटी यूनिवर्स है, और उसमें इतनी डाइवर्सिफिकेशन है, इतने डिफरेंट है, कहाँ समुंदर जैसा चीज भी है, वहां पहाड़ भी है, कहाँ प्लैनेट्स भी होते हैं, स्टार्स भी होते हैं, कहाँ स्पेस होता है, कहाँ विंड होता है, कहाँ अलग, हर चीज अपने आप से अलग है। इन सब चीजों को बनाने के लिए वही बना सकता है जिसमें उसमें उतनी एबिलिटी और पोटेंशियल हो। तो ये तो हो गया हम जो नेचर को देखते हैं, पर यहाँ जो दर्शन शब्द दिया, शास्त्रों में ऐसा हमें दिखाई देता है क्या, कि परमात्मा में अनंत शक्तियां है। जैसे एक दो एग्जाम्पल लेंगे। ऋग्वेद का 10वें मंडल के 81 सूक्त के 3, विश्वत चक्षुरुत विश्वत मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत स्पात, वो परमात्मा चारों तरफ उसकी आंखें फैले हुए हैं, चारों तरफ उसका मुंह फैले हुए हैं, चारों तरफ उसकी भुजाएं फैले हुए हैं, चारों तरफ उसके पैर फैले हुए हैं। चार शब्द तो नहीं, विश्व मतलब सब तरह फैले हुए। अब इसका अर्थ नहीं कि परमात्मा का आंख कान नाक है, नहीं, क्योंकि हम आंख कान नाक के द्वारा ही चीजों को समझते हैं, हमारी उतने ही लेवल है। तो हमें समझाने के लिए कि भाई आप कहोगे परमात्मा कैसे देखता है, वो सर्वव्यापक है, उसको आंखों की जरूरत नहीं है। तब भी तुम्हें समझाने के लिए, जैसे तुम आंखों से देखते हो और दो आंखें तुम्हारे हैं, लिमिटेड है, परमात्मा के आंखों चारों तरफ है, सब तरफ है। इसी ये जो है ना, ये जो मंत्र आपने पढ़ा अपनी गीता में, एक चैप्टर है ना, विश्व क्या कहते हैं, विश्व रूप दर्शन योग, जहाँ वो कृष्ण दिखाते हैं, देखो विराट रूप, विराट रूप। हाँ, अब वहां तो वो इसी वेद के मंत्रों का, कि वो परमात्मा जो पुरुष सूक्त में भी आता है, सहस्र सहस्र शीर्षा पुरुष, उसके हजारों सरें, हजारों आंखें, हजारों हाथें, हजारों पैरें। इसके दूसरे
दूसरे मंत्र में कहता है उसके सब तरफ से आंखों है, सब तरफ से पैर है। यही बात को गीता में अलग रूप में, थोड़ा माइथोलॉजिकल रूप में, और वहां कृष्ण के साथ जोड़ दिया गया, पर यहाँ परमात्मा के साथ वेदों में परमात्मा का ही वर्णन आता है। इसी तरह ऋग्वेद के दूसरे 2:16-2 में विश्वान यस्मिन् समृता अधिवीर्या, इस व्यापक ब्रह्म में बड़ी सी बड़ी शक्तियां भरी हुई हैं। ऋग्वेद 8:24-21 यस्याम इतानि वीर्या, जिसका सामर्थ्य, वीर्य, वीर्य कहते हैं उसकी जो जो सामर्थ्य है, जो एबिलिटी है, वो अपरिमित है, अनमेजरेबल है। इसी तरह छांदोग्य उपनिषद में आता है सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस सर्वमेदमभ्यात्तो अवाक्यनादर। वो सर्वकर्मा है, सारे कर्म उसी के अंदर है, सर्व काम, सारी इच्छाएं उसके अंदर है, सारे गंध उसमें समाये हुए हैं, सारे रस उसके अंदर समाये हुए हैं, सारे स्पर्श उसके अंदर समाये हुए हैं, उसको कोई हाथ पैर नाक कान आदि की जरूरत नहीं, सब उसके अंदर समाये हुए हैं। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद 3:8-9 एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठत। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी से कहते हैं कि वो जो परमात्मा है उसकी प्रशासन में, ये वेदांत में पहले भी सूत्र में पढ़ा है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में, उसकी गवर्नेंस में क्या होता है, ये सारे सूरज, चांद, स्पेस, मिड स्पेस, प्लैनेट, स्टार, ये सब कुछ उसी के एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में चलते हैं। तो ऐसे अनेक मंत्र में कहता है कि वो परमात्मा कितना पावरफुल है, अलमाइटी है, सर्वशक्तिमान है, उसको कोई चीज की जरूरत नहीं है दूसरे की हेल्प लेने की या कुछ करने। विकरणत्वात् नेति चेत तदुक्तम, ये भी मजेदार है। पहले समझ लीजिए क्या क्वेश्चन का क्या बेस है। कोई भी चीज को बनाने के लिए करण की जरूरत होता है, करण मतलब इंस्ट्रूमेंट्स की, और यहाँ इंद्रियों की भी जरूरत होती है। अगर मनुष्य है, हाथ पैर नाक कान, ये तो चाहिए ना, कोई चीज बनाना है, कोई चीज देखना है, इंस्ट्रूमेंट है। और अगर चीजों को बनाना है, आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। परमात्मा तो विकरण है, परमात्मा में करण विगत है, देयर इज नो करण इन परमात्मा, दैट्स ऑफ परमात्मा का दूसरा नाम है विकरण। करण मतलब इंद्रियां, करण मतलब इंस्ट्रूमेंट। अब परमात्मा कौन है, विकरण है। विकरण भी मतलब नहीं है ना, जिसमें करण नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो परमात्मा में तो कोई इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ना हाथ पैर नाक कान आंख कुछ है, ना कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, तो वो कैसे सृष्टि बना सकता है। हम क्यों माने वो निमित्त कारण है। भाई निमित्त कारण एक चेतन होता है, हम मानते हैं एक चेतन होता है, पर चेतन के करण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाथ पैर नाक कान वगैरह होते हैं, तब वो बना पाता है। परमात्मा में तो कुछ भी नहीं है, तो कैसे मान ले। तो अब सूत्र यही कह रहा है, विकरणत्वात्, अगर आप कहो परमात्मा में कोई ऑर्गन्स नहीं है, सेंसेस या इंद्रियां नहीं है, इसीलिए न, इसीलिए परमात्मा निमित्त कारण नहीं हो सकता, ऐसा अगर कहो, चेत, इफ, अगर आप ऐसा कहो, तो इसका उत्तर तो तदुक्तम, इसका उत्तर तो पहले ही हम दे चुके हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तो क्या एक्सप्लेनेशन हो चुका है, सेम चीजें जो अभी बताया, परमात्मा की जो इन्फिनिट पावर और इन्फिनिट नॉलेज है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट है उसकी जो ऑल परवेडिंग नेचर है, जो सर्वव्यापक है ना, जिसको वो अंग्रेजी में बड़ा 3 वर्ड्स है ना, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीसिएंट। ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापक, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनीसिएंट सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ये 3 चीजें। और ये जो ओमनी शब्द है ध्यान रखिए,
अंग्रेजी में या यूरोपियन लैंग्वेज में ओमनी शब्द ये ओम से ही गया है, ओम का यही अर्थ है। ये ओमनी का कोई और रूट वर्ड नहीं है ग्रीक लैटिन कहीं भी, ये ओम से ही ओमनी बना है। बाकी ये जो सिएंट एंड पोटेंट ये तो उसके साथ जुड़ गया और पूरा का पूरा एक बहुब्रीहि समास बन गया, है ना, कि जिसमें जिसकी पोटेंस ओमनी हो वो ओमनी पोटेंट, जिसकी सियंस साइंस नॉलेज ओमनी हो, है ना। और ओम का अर्थ होता है सर्वव्यापक परमात्मा। तो ये जो पिछले सूत्रों में जो हमने व्याख्यान की, क्योंकि परमात्मा अनंत गुण अनंत शक्ति अनंत ज्ञान वाला है, इसलिए उसको कोई करण इंद्रिय वगैरह की जरूरत नहीं है। वो हमने पिछले ही श्लोक में उसकी चर्चाएं कर दी। जैसे ये बृहदारण्यक उपनिषद में आता है 3:8-8, कहता है तदक्षरम गार्गी ब्राह्मण अभिवदंती। हे गार्गी, उस अक्षर को, अविनाशी नष्ट ना होने वाले परमात्मा को ब्राह्मण ज्ञानी विद्वान लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, अचक्षुष्कम, उसके आंखें नहीं है, अश्रोत्रम, उसके कान नहीं है, अवागमनम, उसके आना जाना नहीं है। इसी तरह वो उसमें श्वेताश्वेतर उपनिषद 3:19 में आता है अपाणि पाद, उसका ना हाथ, पानी कहते हैं हाथ, पाद मतलब पैर, ना उसका हाथ है ना पैर है। जबन, बट वेरी फास्ट। ग्रहिता, और सब चीजों को रिसीव कर लेता है। पश्यति अचक्षु, आंखें नहीं है पर देख लेता है। श्रृणोति अकर्ण, कान नहीं है पर सुन लेता है। इसी तरह ईशोपनिषद में आता है तदे अनेजदेकम मनसो जबियो, वो कभी मूव नहीं करता पर माइंड से भी ज्यादा फास्ट जाता है। तो ये जो 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 एक दूसरे से विरोधी हैं, एक दूसरे से अलग विचार वाले चीजें परमात्मा में ही हो सकता है। वो मूव नहीं करता क्योंकि उसको मूव करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सब जगह है। सब जगह पहुंचे, फिर पहुंच के जैसे, क्योंकि वो सब जगह है। तो इसी तरह हमारे शास्त्रों में परमात्मा की जो ओमनीसियंसी, ओमनीपोटेंसी और ओमनी प्रेजेंस को बार बार कहा जाता है। इसी कारण से परमात्मा को कोई करण की भी जरूरत नहीं, इंस्ट्रूमेंट की, ना डाइवर्सिफाइड करने की जरूरत नहीं, ना हर जगह पहुंचने की जरूरत नहीं। उसके संकल्प मात्र से ही, विचार मात्र से ही सृष्टि में जो जो होना है प्रकृति से वो चीजें अपने आप बन जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।